बुद्ध के समय में जातिवाद ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर सभी लोग जानना चाहते हैं। इसके संबंध में बहुत विवाद भी है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में कोई जातिवाद नहीं था। दूसरे लोग कहते हैं कि जातिवाद की परंपरा बहुत पुरानी है। परंतु इन दोनों में से कौन सही है? वो लोग जो ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में कोई जातिवाद नहीं था, या फिर वो लोग जो कहते हैं कि जातिवाद की परंपरा बहुत पुरानी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे देश में जातिवाद की जड़ कितनी पुरानी है। मैं बात करने वाला हूं प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग के यात्रा विवरण के हिंदी अनुवाद की, जिसका अनुवाद ठाकुर प्रसाद शर्मा ने किया है। ये कहानी सिर्फ हुएनसोंग के यात्रा विवरण में ही नहीं मिलती है, बल्कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ सुत्पिटक के दीघ निकाय और मध्यम निकाय में भी मिलती है। आप सबके लिए एक सूचना है, ये वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज, वंश, परंपरा आदि को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कपिलवस्तु के बारे में कि कपिलवस्तु कहाँ है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नेपाल में है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा और गनवरिया नाम के स्थान को ही प्राचीन समय में कपिलवस्तु कहा जाता था, क्योंकि वहां पे आज भी एक स्तूप मौजूद है। आप जो सामने देख रहे हैं वो, तो इसी आधार पर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यही स्थान पहले कपिलवस्तु कहलाता था। तो यहां पर इतिहासकार एक मत नहीं है। कपिलवस्तु का वर्णन प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग ने भी अपने यात्रा विवरण में भी किया है। आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में कहा है कि राज्य का क्षेत्रफल लगभग 4000 ली है। यहाँ पर ली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे देश में किलोमीटर चलता है, चीन में ली कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। राज्य में कोई 10 नगर मौजूद हैं, यानी जिस समय पे हुएनसोंग कपिलवस्तु में गए थे उस समय 10 नगर मौजूद थे, परंतु सब के सब उजड़े और बर्बाद हैं। राजधानी का हाल भी ऐसा ही है, यानी राजधानी भी उजड़ी और बर्बाद स्थिति में थी उस समय। राजधानी का क्षेत्रफल ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता है, लेकिन राजभवन की सीमा मापने से उसका क्षेत्रफल 15 या 16 ली होता है। राजभवन की चार दीवारी ईंटों से बनी हुई थी, जिसकी नींव अब भी मौजूद है। इसे उजड़े बहुत दिन हो गए हैं तथा एक दो मोहल्ले अब भी आबाद हैं, यानी जिस समय वंशों वहां पे गए थे एक दो मोहल्ले ही आबाद थे और बाकी सब के सब उजड़े हुए या बर्बाद अवस्था में थे। कोई बड़ा राजा नहीं है। यहाँ की भूमि उत्तम और उपजाऊ होने के कारण समय अनुसार बोई और जोती जाती है। यहाँ की प्रकृति उत्तम और मनुष्यों का आचरण कोमल तथा सुशील है। यहाँ पर 3000 संघाराम हैं, यानी उस समय 3000 संघाराम मौजूद थे, जिनमें से 1000 संघाराम उजड़े पड़े हैं। इनमें हीनयान पंथ के अनुयायी रहते हैं। बाकी 2000 जो संघाराम थे उनमें हीनयान पंथ के अनुयायी रहते थे। यहाँ पर संघाराम शब्द आया है, तो संघाराम का मतलब क्या होता है? संघाराम का मतलब होता है बौद्ध साधुओं के आराम करने वाली जगह को संघाराम कहा जाता है। दो देव मंदिर भी हैं। कहाँ पे? कपिलवस्तु में ऐसा लिखा हुआ है हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में, लेकिन वास्तविक जो शब्द है वो है देवालय। लेकिन हिंदी अनुवादकार ने यहाँ देव मंदिर लिख दिया है। इसको आपको समझना है, जिसमें वर्णाश्रम के लोग उपासना करते हैं। राजभवन के भीतर टूटी फूटी दीवारों की नींव मौजूद है। ये सब राजा शुद्धोधन के निवास भवन की है। अब इसके ऊपर एक विहार बनाया गया है, जिसके भीतर राजा की मूर्ति है, यानी राजा शुद्धोधन की मूर्ति है। इसी के निकट एक और खंडर रानी महामाया के शयन ग्रह का है, जिसके ऊपर भी एक विहार बनवाया गया है और अंदर रानी की मूर्ति है। इसी के निकट एक और विहार बना है, जहां पर कुमार सिद्धार्थ अपनी माता के गर्भ में प्रवेश हुए थे। ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी कि रानी महामाया को एक सपना हुआ था
कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में समा गया है। इसी घटना का यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है वेनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में। आगे लिखा है, इस बिहार में इसी चित्र को दर्शाया गया है। उत्तर पूर्व में एक स्तूप उस स्थान पर भी बना है जहां पर कुमार सिद्धार्थ को देखकर असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी। इस बालक के भाग्यवान होने के सभी लक्षण हैं। यदि गृहस्थ जीवन में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि घर छोड़ देगा तो बुद्ध होगा। ये किसने कहा था? ये असित मुनि ने कहा था। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसकी चर्चा बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथों में की गई है, जैसे दीघ निकाय में की गई है, मध्यम निकाय में की गई है, धम्मपद में की गई है। और इसी कहानी का उल्लेख वेनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में भी किया है। इसीलिए मुझे लगा कि ये कहानी आप सबके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। इसीलिए मैं इस कहानी को आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतिहास किसी चीज को तब मानता हूं जब उसके पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हों, तब मैं उसे इतिहास मानता हूं। जिस चीज का उल्लेख केवल किताबों में किया गया है और उसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको इतिहास नहीं कहा जा सकता, और ना ही मैं उसे इतिहास मानता हूं। तो आइए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। राजधानी के उत्तर पश्चिम की ओर सैकड़ों स्तूप बने हुए हैं। इस स्थान पर शाक्य वंश के लोग वध किए गए थे, यानी कि उनकी हत्या की गई थी। विदुडब राजा ने शाक्य वंश के लोगों को पराजित करके उनके वंश के 9,990 मनुष्यों को बंदी करके वध करा दिया था। यहाँ पर जो 9,990 लिखा हुआ है ये निश्चित नहीं है, कुछ जगह पे लगभग 10,000 लिखा हुआ है, तो ये संख्या है लगभग 10,000 के आसपास वहां पे बताई गई है। इसको आपको ध्यान रखना है। उन लोगों के शरीर लकड़ी के समान एक स्थान पर ढेर किए गए थे। उस समय देवताओं ने लोगों के चित्तों को प्रेरित करके उनका अंतिम संस्कार किया था। जिस स्थान पर यह बध लीला हुई थी उसके दक्षिण पश्चिम में 4 छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। ये वह स्थान है जहां पर शाक्य वंश के 4 मनुष्यों ने सेना का सामना किया था। पहले जब प्रसेनजित, जिनका वास्तविक नाम था पसेंदी, राजा हुआ तो उसने क्या किया था कि शाक्य वंश से विवाह संबंध करके नाता जोड़ना चाहा था, परंतु शाक्य लोगों ने उससे घृणा की, क्योंकि वह है उनका सजातीय, यानी कि उनके वंश या गोत्र का नहीं था। कौन? राजा प्रसेनजित। इसीलिए शाक्य लोगों ने क्या किया कि धोखा देकर एक दासी की कन्या का विवाह प्रसेनजित के साथ कर दिया था। राजा प्रसेनजित ने क्या किया कि उसे अपनी पटरानी बनाया और उसी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था विदुडब, या कहीं कहीं पे विडुब्बा भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने विदुडब लिखा हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा होने पर विदुडब की इच्छा हुई कि वह अपने मामा के यहाँ जाकर उन लोगों के नियम के अनुसार शिक्षा प्राप्त करेगा। कपिलवस्तु नगर के दक्षिणी भाग में पहुंचकर और एक नवीन बना हुआ उपदेश भवन देखकर विदुडब ने क्या किया कि अपने रथ को रोका, और वो जैसे ही अंदर जाने लगा तो शाक्य वंश के लोगों ने उससे ये कहकर नहीं जाने दिया कि हे निम्न कुल उत्पन्न, इस मकान में तू जाने का साहस मत कर। ये शाक्यों का बनाया हुआ भवन तथागत बुद्ध के रहने योग्य ही है। ये किससे कहा था? ये राजा विदुडब से कहा था। किसने कहा था? शाक्य वंश के लोगों ने कहा था। जब विदुडब सिंहासन पर बैठा तो वह अपनी प्राचीन अप्रतिष्ठा का बदला लेने के लिए सेना सहित चढ़ दौड़ा और इस स्थान पर आ पहुंचा। कहां पे? कपिलवस्तु पे आ पहुंचा। उस समय शाक्य वंश के 4 व्यक्ति एक खेत को जोत रहे थे। उन लोगों ने सेना का सामना किया तथा वीरता से लड़े। विदुडब की सेना को भागना पड़ा। वे लोग हंसी खुशी अपने नगर को गए। तब हाल जानकर उन लोगों के सजातीय पुरुषों ने उनके विषय में कहा कि उनका वंश ऐसा प्रतिष्ठित है कि जिसमें संसार पर शासन करने वाले बहुत दिनों तक होते हैं, परंतु उन्हीं विशुद्ध राजाओं के माननीय वंशजों में क्रोध और निर्दयता का प्रवेश हुआ, जिससे उन्होंने निरंकुश होकर सेना का संहार किया। इनके ऐसा करने पर हमारे वंश पर कलंक लग गया। चारों वीर पुरुषों को देश से निकाल दिया गया। संभवतः यहाँ पे कुछ लोगों को ये स्टोरी समझ में नहीं आई होगी,
मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझा देता हूँ। विदुडब राजा ने कपिलवस्तु पे आक्रमण किया तो शाक्य वंश के कुछ लोग खेत जोत रहे थे अपना, उनमें से 4 लोग थे। उन्हें पता चला तो उन्होंने सेना का वहीं पे सामना किया और सेना को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद वो हंसी खुशी अपने कपिलवस्तु पहुंचे। तो कपिलवस्तु में जो शाक्य वंश के बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे वंश पे कलंक लग गया है, हमारा वंश बहुत ही सम्मानीय प्रतिष्ठित है और इसमें ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने पूरे संसार पर राज्य किया और उनके वंशजों के अंदर क्रोध और निर्दयता का प्रवेश हो गया है। अब उन्होंने सेना का संहार कर दिया है। ये बहुत बड़ा कलंक है शाक्य वंश के लोगों पर। ये कह के उन 4 वीर पुरुषों को देश से निकाल दिया, यानी कपिलवस्तु से निकाल दिया। उनमें से एक बम्पान, एक उद्यान, एक हिमतल और एक सांभी का राजा बना। उन 4 वीर पुरुषों में से उन वीर पुरुषों का राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय तक स्थिर रहा, यानी कि मौजूद रहा। वीर पुरुषों के जाने की खबर विदुडब को हुई। उसने कपिलवस्तु पर फिर से आक्रमण कर दिया। उस समय कपिलवस्तु के राजा महानाम थे। आपको ये ध्यान रखना है, ये घटना कब की है? ये घटना भगवान बुद्ध के समय की ही है, क्योंकि राजा शुद्धोधन के बाद कपिलवस्तु के राजा कौन बने थे? महानाम बने थे। उन्हीं के समय की ये घटना है। विदुडब ने कपिलवस्तु नगर में रहने वाले शाक्य लोगों का वध करना प्रारंभ कर दिया और लगभग 10,000 लोगों की हत्या करने के बाद विदुडब ने महानाम के संधि प्रस्ताव पर विचार किया। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। वो 4 जो वीर पुरुष थे शाक्य वंश के, उनको तो निकाल दिया गया था देश से। जैसे ही ये खबर विदुडब को हुई तो विदुडब ने क्या किया कि उसने फिर से कपिलवस्तु पे आक्रमण कर दिया और नगर के लोगों की हत्या करना शुरू कर दी थी। लगभग यहाँ पर जो 10,000 लिखा हुआ है, तो ये 10,000 लगभग है, 9,990 भी लिखा हुआ है कुछ जगह पे, आपको ये ध्यान रखना है। शाक्य वंश के लोगों की हत्या होते देख महानाम ने क्या किया था, क्योंकि उस वक्त महानाम ही कपिलवस्तु के राजा थे, उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा विदुडब के पास। विदुडब ने क्या किया कि संधि प्रस्ताव पे तो विचार नहीं किया, उसने एक शर्त रख दी कि इस नदी में जाओ और इस नदी में पानी के अंदर चले जाओ, जब तक तुम्हारी सांस रुकेगी तब तक जो मेरे सैनिक हैं वो तुम्हारे शाक्यवंशी लोगों की हत्या नहीं करेंगे, और जैसे ही तुम्हारी सांस टूटी और तुम पानी के ऊपर आए, हमारे सैनिक फिर से मारना चालू कर देंगे। ये शर्त रखी थी महानाम से। इसके बाद महानाम ने क्या किया कि राजा विदुडब की जो शर्त थी उसको स्वीकार कर लिया। नदी के अंदर पानी में गए और बहुत समय तक पानी के बाहर नहीं आने पर विदुडब ने सैनिकों से कहा कि जाकर देखो। सैनिकों ने नदी में जाकर देखा तो महानाम पानी के अंदर ही समाधि ले चुके थे। इसके बाद विदुडब ने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया और नदी पार करने के दौरान ही डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी पूरी सेना के साथ। किसकी? राजा विदुडब की। और इस कहानी का उल्लेख आपको बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में मिल जाएगा और उन ग्रंथों के नाम हैं दीघ निकाय, मध्यम निकाय और धम्मपद। अगर आपको पढ़ना है तो इनमें जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हर जगह कहानी थोड़ी थोड़ी अलग आपको मिलेगी। इसके बाद कपिलवस्तु के लोग नगर को छोड़कर आसपास के नगरों में जा बसे थे। इसी समय शाक्य वंश की एक शाखा पिपली वन में जा बसी थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक शाखा जो शाक्यों की थी वो पिपली वन में जाके बस गई थी, जहां पर उन्होंने मोर पालन का काम करके अपने जीवन को गुजारा था। इसी पिपली वन की शाखा के वंशज कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को बुद्ध का वंशज बताया है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। कौशल के राजा विदुडब ने जब कपिलवस्तु पर आक्रमण किया और वहां पर रहने वाले शाक्यवंशी लोगों की हत्याएं की, उनमें से कुछ शाक्यवंशी लोग बच गए थे, लेकिन वो वहां रहना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं रहना चाहते थे? क्योंकि जिस स्थान पे अपनों की हत्या हुई हो वहां पर रहना उचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया था कि आसपास के नगरों में जाके बस जाएंगे, और वो बस गए थे। उसी समय एक शाक्य वंश की शाखा कहाँ चली गई थी? पिपली वन में चली गई थी, और वहां पे उन्होंने मोर पालने का काम किया था और उसी से अपना उन्होंने जीवन गुजारा था। और उन्हीं के वंशज कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ये ध्यान रखना है, इनका वास्तविक नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास में हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन ये सही नाम नहीं है, सही नाम ये है। और सम्राट अशोक ने भी अपने अभिलेखों में स्वयं को बुद्ध का वंशज बताया है।
तो अगर आपको जानना है कि कौन से अभिलेख में बताया है, तो सम्राट अशोक का मास्की अभिलेख जाके पढ़ लेना, विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। और ये बात वाकई में सही है कि आज जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, वो शाक्य वंश की ही एक शाखा थी। अब बात करते हैं जातिवाद पे। जातिवाद कितना पुराना है, इस पर मैं आपको बता दूं कि लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग जातिवाद को बहुत पुराना मानते हैं, कुछ लोग जातिवाद को ज्यादा पुराना नहीं मानते हैं। इनमें से कौन सही है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम अपने प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि पिछले काल में यानी कि प्राचीन काल में जातिवाद नहीं था। और उसको मैं भी स्वीकार करता हूं कि प्राचीन काल में जातिवाद नहीं था, लेकिन वहां पे जातिवाद की जगह वंशवाद था। और एक वंश स्वयं को श्रेष्ठ मानता था, दूसरे को निम्न मानता था। और जो वंश स्वयं को श्रेष्ठ मानता था, वो अपनी पुत्री का विवाह किसी श्रेष्ठ वंश में ही करता था, वो निम्न वंश में नहीं करता था। इसी तरह से जो निम्न वंश थे, वो भी अपनी पुत्री का विवाह किसी निम्न वंश में ही करते थे, उच्च वंश में नहीं करते थे। परंतु राजा निम्न वंश के लोग भी बनते थे। हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में कहा है कि सिंध का राजा शूद्र था। उस समय राजा बनने का सबको अधिकार था, लेकिन वंशवादी लोग अपने आप को ऊंचा नीचा जरूर मानते थे उस समय। और उस समय जातियां तो थीं, ज्यादा नहीं थीं, 10-12 जातियों का ही आपको उल्लेख मिलेगा। अल्बेरुनी का यात्रा विवरण आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, उसने ज्यादा जातियों का उल्लेख नहीं किया है। आज हमारे देश में 6000 से भी ज्यादा जातियां हैं। और ये 6000 से भी ज्यादा जातियां कब बनी? ये सारी की सारी जातियां मुस्लिम काल में बनी। मुस्लिम काल से पहले जातियां थीं, लेकिन अधिकतम उनकी संख्या 10, 12, 15 ही रही होगी, इससे ज्यादा नहीं रही होगी। मैंने काफी सारे यात्रियों के यात्रा विवरणों को पढ़ा है, उनमें सबसे ज्यादा एक जाति का बहुत उल्लेख किया गया है, वो है चांडाल, जो कि निम्न जातियों में ये गिनी जाती थी। आप लोग 10वीं शताब्दी से पहले का इतिहास अच्छे से पढ़ लें, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। और आप लोग इतिहास पर किसी से भी बहस कभी मत करें। जातियों की परंपरा सिर्फ अभी 1000 साल की देन है, ये मुस्लिम काल की देन है। पूरा का पूरा जो जातियों का जो निर्माण है वो इसी समय हुआ था। उससे पहले जातियों की जगह वंशवाद चलता था। वंशवाद में भी ऊंचा नीचा होता था, आज जातियों में भी ऊंचा नीचा होता है, बस नाम बदले हैं, कुछ नहीं बदला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।